हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी जेई 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका सपना है आरआरबी जेई 2024 को निकालना, तो ये वाला जो सेशन है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखा तो बिना लाइक किए आप इस सेशन को नहीं छोड़ पाएंगे। अभी 2024 चल रहा है, सेशन को मैं लेकर जा रहा हूं 2018-19 में। 18-19 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये एक मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। लाखों स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए बैठे हुए थे, प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2018-19 में जब ये वैकेंसी आई थी तो इसका क्या सीन था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल कराना चाहूंगा। देखिए, लगभग 12,000 प्लस वैकेंसीज आउट हुई थी और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए, जो सीबीटी 1 का एग्जाम डेट था वो था 22 मई 2019 टू 2 जून 2019। मई जून 19 में ये एग्जाम हुआ था। ऑल्दो अगर हम बात करें तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो 2018 दिसंबर में आ चुका था। नोटिफिकेशन के बाद में ये जो एग्जाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मंथ बाद, 4-4.5 मंथ बाद ये एग्जाम कंडक्ट हुई थी सीबीटी 1। सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ था 13 अगस्त 2019 को। काफी कम समय में रिजल्ट अनाउंस हो चुका था सीबीटी 1 का, और उसके काफी कम समय बाद ही सीबीटी 2 एग्जाम, आरआरबी जेई एग्जाम सीबीटी 2 सेकंड फेज ये कंडक्ट हो चुकी थी 28 अगस्त टू 1 सितंबर। तो अगर आप देखें इन दोनों एग्जाम के बीच का डिफरेंस, तो लगभग ये 2 मंथ का गैप था। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, ये चीज आपको ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगी। देखिए, 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अब देखिए, अगर मैं बात करूं अभी जो वैकेंसी रिलीज होने वाली है 2024 की, लगभग अगर हम मान के हुए चले तो अक्टूबर में शायद सीबीटी 1 एग्जाम होगा। लगभग हमारे पास 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिसंबर के आसपास में भी हो सकता है कि सीबीटी 2 भी हो जाए। देखिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई, फाइनल सिलेक्शन के लिए 2 स्टेजेस होती है। प्राइमरी एग्जाम होता है सीबीटी 1 जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और फाइनल जो सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट जो बनती है वो बनती है सीबीटी 2 के बेसिस पर। और इन दोनों के सिलेबस में भी कुछ अंतर है, पैटर्न में भी थोड़ा अंतर है। प्रिपरेशन करते समय ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। इसीलिए सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ये दोनों एग्जाम की एक साथ में प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए। क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर करना चाहिए तो कैसे हम करें। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को आरआरबी जेई का एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। देखिए, 2 फेजेस में ये एग्जाम होगी। सीबीटी 1, देखिए दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, ये बात ध्यान रखें आप लोग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको सीबीटी 1 में लाना होगा, कैटेगरी वाइज यहां पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आप इतने मार्क्स लेकर आ जाओगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं, ये मिनिमम है, इतने एटलीस्ट लाना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो। लगभग अगर हम बात करें जो 2019 में नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो 25 लाख के करीब कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। मे भी हो सकता है कि इस साल
और भी ज्यादा हो तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि CBT 1 का कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इसमें भी मैक्सिमम स्कोर करें। ये जो एग्जाम होगा CBT 1, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन जो होगा 90 मिनट्स का होगा, और इसका जो सिलेबस है वो क्या है वो आप थोड़ा ध्यान रखें। इसमें आपसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के टोटल 55 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंजीनियरिंग कम्युनिटी का ये वाला जो पोर्शन होता है, मैं मान के चलता हूं कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ये 55 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन। तो साइंस भी जनरली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का काफी अच्छा होता है। तो ये वाले पेपर में स्टूडेंट अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर है ये केवल फिल्टर लगाने के लिए कि इसमें से कुछ ही स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। मतलब ये स्क्रीनिंग टेस्ट, एक तरह से हम बोल सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये फाइनल सिलेक्शन में ये मार्क्स आपके काम आने वाले नहीं है। सिलेबस आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। अब अगर मैं बात करूं CBT 2 जो एग्जाम होगा, CBT 2 एग्जाम का पैटर्न भी वही है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जबकि CBT 2 में यही 100 क्वेश्चन बढ़कर 150 हो जाएंगे। इसमें भी सिलेबस में कुछ चेंजेस है, कुछ चेंजेस नहीं बोलूंगा, काफी ज्यादा चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो आप यहां पर देख सकते हो। यहां पर आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच के, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एंड सो ऑन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो उस ब्रांच से आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस जो कि वहां पर भी पूछा जा रहा था वो यहां पर भी पूछा जाएगा। इसके अलावा साइंस वहां पर पूछा जा रहा था तो वो साइंस का फिजिक्स और केमिस्ट्री भी यहां पर पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नया जो सब्जेक्ट इसमें ऐड हुआ है वो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन बेसिक्स, ये भी नया सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा CBT 2 के लिए। तो देखिए आपने सिलेबस को, अगर दोनों सिलेबस को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन और ये साइंस वाला पोर्शन जो है ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर आप जनरल अवेयरनेस और साइंस अगर पढ़ रहे हो तो ये CBT 1 CBT 2 दोनों में काम आने वाला है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमें CBT 1 CBT 2 दोनों की प्रिपरेशन साथ में रखना चाहिए क्या? तो ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि टाइम गैप जो आपको मिलने वाला है आफ्टर CBT 1 रिजल्ट वो बहुत ही कम होता है और लाखों स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले से ही CBT 2 की प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं की, तो आप आउट हो सकते हो CBT 2 में, चाहे आपका CBT 1 क्वालिफाई हो गया। तो इसीलिए पहली बात तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल एंटर कर जानी चाहिए कि हमको दोनों ही एग्जाम को साथ में लेते हुए चलना है। अब देखिए साथ में लेते हुए चलना है तो सर हम कैसे साथ में लेते हुए चले? अच्छा, सिलेबस के लिए हमारी टीम ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल CBT 1 CBT 2 का क्या सिलेबस है वो ऑलरेडी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। यहां पर भी मैंने मेंशन किया है टेक्निकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो यहां पर भी मैंने मेंशन किया हुआ, तो इसको भी आप ध्यान रखें। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास टाइम है, लगभग हम इस टाइम को बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो 6 मंथ का टाइम है। ये 6 मंथ के टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, CBT 1 CBT 2 दोनों को साथ में कैसे पढ़ते हुए चलें? तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन सब्जेक्ट में आपका जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। ये दोनों जो सब्जेक्ट है ये कॉमन सब्जेक्ट है।
तो ये कॉमन है, तो इनको तो आपको पढ़ना ही है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जब तक आपका सीबीटी 2 ना हो जाए। ओके, अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्निकल का जो वेटेज है सीबीटी 2 में काफी ज्यादा है, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन भी सीबीटी 2 पर ही डिपेंड करेगा। और सीबीटी 1 का जो सिलेबस है आप लोगों को मैंने बताया कि उसमें 55 क्वेश्चंस जो है आपसे रीजनिंग और मैथ्स के पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग इस वाले पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये रीजनिंग वाला पोर्शन जो है ये एक दिन में, एक मंथ में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जो लोग एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा। तो रीजनिंग को आपको डेली टाइम देना है, डेली टाइम देना है, समझ में आ रही है? रीजनिंग को आप एटलीस्ट 1 आवर आप डेली दीजिए जब तक आपका सीबीटी 1 ना हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स को आप अभी होल्ड पर रख सकते हो। मैथमेटिक्स आप अभी स्टार्ट नहीं भी करोगे स्टार्टिंग के 2 मंथ, तो भी आप अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। कैसे? देखिए अभी मैथमेटिक्स को आपको होल्ड रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीए और जीएस, जीए और साइंस, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। इसको आप कुछ टाइम के लिए होल्ड नहीं रख सकते हो कि अब मैं इसको पढ़ना बंद कर दूं। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि इन दोनों सब्जेक्ट को भी आप डेली बेसिस पर पढ़ते हुए चले। जीए जीएस को भी आपको एटलीस्ट 1 आवर, 1 या 1.5 आवर में आपको बोलूंगा, ये आप डेली पढ़ते हुए चले। लगभग 2.5 3 आवर्स हम बोल सकते हैं कि आपने यहां पर दे दिए। इसके अलावा जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 में क्या बचा हमारा? जीए हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। अब सीबीटी 2 का जो टेक्निकल है, टेक्निकल को आपको एटलीस्ट 2 आवर अभी से देना स्टार्ट करना पड़ेगा। टेक्निकल को 2 आवर्स आपको अभी से देना स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्निकल में कहां से पढ़े, क्या पढ़े, इसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो टेक्निकल का आपको सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस, ये बात ध्यान रखें बेटा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं आरआरबी की, या मैंने यहां पर भी जो सिलेबस मेंशन किया है, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया था 2019 में, वही मैंने मेंशन किया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सिलेबस दे दिया गया है जो कि हो सकता है कि गलत हो। यहां पर मैंने मेंशन जो सिलेबस किया है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। तो सिलेबस पर बिल्कुल स्टिक रहे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते चले, बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ते हुए चलना है। पेपर जो है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, अच्छा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी एनालिसिस करा चुका हूं पेपर। हमारी टीम सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करा चुकी, और वो एनालिसिस आप देखें, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। और सिलेबस को आप देखें, आपको हूबहू वही चीजें आपको दिखाई देगी कि जो सिलेबस में मेंशन किया गया वहीं से क्वेश्चन पूछे गए। तो सिलेबस पर बिल्कुल स्टिक रहे, उसके अकॉर्डिंग वही नोट्स पढ़े, वही कोर्स आप उसी कोर्स से आप पढ़े जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ है। कुछ भी पढ़ने से नहीं होगा सिलेक्शन, एक बात ध्यान रखें। काफी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की, ठीक है। सिलेबस आप ध्यान रखें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल अच्छे से, एक बार नहीं कम से कम 3 बार आप
एनालिसिस करें, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और ये चीज करने के बाद में आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। कुछ ऐसे टॉपिक मेंशन किए हुए हैं आरआरबी जेई में जो जनरली दूसरी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, उनके क्वेश्चंस भी आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप नोट्स बनाते चले, कुछ नए जितने भी कॉन्सेप्ट मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में उनको साथ में लिखते हुए चले। तो टेक्निकल को आपको फिलहाल अभी स्टार्टिंग में कम से कम 2 आवर्स का समय देना है। ये मैं बात कर रहा हूं स्टार्टिंग के 3 मंथ को आप मान लीजिए, स्टार्टिंग के 3 मंथ। अच्छा, स्टार्टिंग के 3 मंथ में आपको टेक्निकल में 2 आवर्स की जगह मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसको 4 आवर करें, 4 आवर्स करें। ओके, ये जो था लास्ट के 3 मंथ का था। ओके, तो ये 4 आवर्स आप टेक्निकल में, क्योंकि लगभग आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना होगा बेटा। इसके अलावा जो पोर्शन है इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर को भी अभी साथ में आप 1.5 + 1.5 आवर्स का समय देते हुए चले। अल्टरनेट बेसिस पर आप उसको पढ़ते चले कि एक दिन इन्वायरमेंट हमने पढ़ लिया, एक दिन कंप्यूटर पढ़ लिया। अभी से एटलीस्ट इतना पढ़ना होगा, ये CBT 2 का। ये जो प्लान है इसको आप फॉलो करें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक एटलीस्ट इसको फॉलो करें। इसके बाद में थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। चेंज क्या करना होगा, अभी हमने मैथमेटिक्स को स्टार्ट नहीं किया, मैथमेटिक्स को आप इंट्रोड्यूस करें। समय या तो पढ़ने का बढ़ाएं, या फिर आप चाहें तो ये जो टेक्निकल में आप 4 आवर्स डेली दे रहे थे इसको आप 4 की जगह 3 कर ले। मतलब एटलीस्ट आपको 1 आवर का समय आपको आफ्टर 3 मंथ मैथमेटिक्स पर भी देना होगा, और रीजनिंग पर तो डेली बेसिस पर आपको 1 आवर का समय देना होगा। तो ये अगर आप प्लान को फॉलो करते हो, 1 मंथ आप फॉलो करके देखें, डेफिनेटली आपको लगेगा कि हां हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये एक बेसिक प्लान था, इसको आप माइंड में रखें। काफी चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है आरआरबी जेई को लेकर। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर ये टेक्निकल कहां से पढ़ें, नॉन टेक्निकल कहां से पढ़ें। तो इसके लिए हमारी एप्लीकेशन पर बैचेस भी अवेलेबल है। नॉन टेक्निकल का पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है पूरा डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्ड किया गया है। उस सिलेबस के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, इसके अलावा PDF नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। तेजस बैच अवेलेबल है एप्लीकेशन पर CBT 1 के लिए, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारी एप्लीकेशन पर अलग अलग तरह के बैचेस अवेलेबल है, तीनों ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो आप अगर चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाना तो एक बार जरूर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहां पर जो फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनको आप देखें, उनको जज करें, उसके बाद में ही आप डिसाइड करें कि आपको ये कोर्स को एक्सेस करना है या नहीं। ओके, चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपके लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों को यहां से काफी चीजें सीखने को मिली होगी। सेशन अगर आपको लाइक करा है, अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो। सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप। सो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी दूसरे सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन।